Hello students, welcome back in our math class. Today we start question number 9 to 12 question from exercise 2.2. Now let's see the question number 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है द एज ऑफ राहुल एंड हरून, मतलब दो बच्चे दे रखे, एक राहुल नाम का एक हरून नाम का, वहाँ इन द रेशियो ऑफ 5:7. उन दोनों की जो एज का रेशियो है वो 5:7 है. फिर बोला है 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद क्या होता है, द सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो सम होता है विल बी 56 ईयर, उनका सम मिला के हो जाता है 56 ईयर्स. तो ऐसे पूछा है इस क्वेश्चन में व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट फिलहाल में उनकी क्या एज है ये पूछा है हमें. ठीक है, तो हम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो हम करते हैं अपना आंसर स्टार्ट. तो हम करते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट एज ऑफ राहुल, राहुल की एज मानते हैं हम. क्या मानते हैं, एक्स एज मान रहे, बट हमें रेशियो में दे रखा है ना 5:7, तो हम एक्स मान लेंगे, बट रेशियो के हिसाब से हो जाएगा 5x. ठीक है, फिर हम मान लेंगे एंड एज ऑफ हरून, हरून की एज क्या मानेंगे, सेम 7x मानेंगे. 7x हो गई है हरून की एज, राहुल की एज है 5x. ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर्स, तो हम बात करते आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद क्या होता है. तो 4 साल बाद क्या होता है, जो राहुल की एज है वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ राहुल, राहुल की एज है वो हो जाएगी, इसमें 4 साल और जुड़ जाएगा, तो 5x तो पहले ही था, 4 साल बाद में 5x + 4 हो जाएगा. और हरून की एज क्या हो जाएगी, हरून की एज पहले 7x थी और उसमें 4 साल जुड़ जाएंगे, 7x + 4 हो जाएगा. ठीक है, तो इसने क्या पूछा है 4, इसने क्या बताया हमें 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद क्या होता है, द सम ऑफ देयर एज, मतलब इनकी दोनों का सम क्या होगा 56 ईयर होगा, मतलब राहुल की एज प्लस हरून की एज 56 हो जाएगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56 ईयर्स. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सारे नंबर हमारे पास है, x वाले को जोड़ देंगे, तो 5x + 7x कितना होगा 12x. ठीक है, प्लस 4 4 8 और इक्वल्स टू में 56, तो 12x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, तो 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 48/12, तो 12 की टेबल से काटेंगे 4 टाइम कटेगा, तो x क्या हो गया 4. ये जो राहुल क्या माना था हमने 5x माना था, मतलब 5 × 4 हो जाएगा, इट मीन्स 20 ईयर्स. ठीक है, और एज ऑफ हारून, हारून की एज क्या होगी 7x माना था, तो 7 × 4 हो जाएगा, मतलब 28 ईयर्स. ठीक है, तो ये हो जाएगी 28 ईयर्स हमारे पास हो जाएगी हारून की एज, और राहुल की एज हो जाएगी 20 ईयर्स. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें नंबर दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स इन ए, यहाँ पे क्लास है. ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये बोला है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर नंबर है गर्ल्स और बॉयज की इन द रेशियो ऑफ, ये भी रेशियो में दे रखा है 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, कि बॉयज की जो नंबर है वो 8 मोर देन है, मतलब 8 ज्यादा है, गर्ल्स की जितने नंबर है उनसे 8 ज्यादा है बॉयज की नंबर. तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें टोटल बच्चे कितने क्लास में ये बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज, तो सबसे पहले हम बॉयज के नंबर मानते हैं, कितना था रेशियो में क्या दे रखा है 7:5 ना, तो 7x मानते हैं. ठीक है, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 5x, रेशियो में 5 था तो 5x हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो गर्ल्स की नंबर है, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की नंबर है इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, जो बॉयज की नंबर कितनी 7x है, वो क्या होंगी 8 मोर देन गर्ल्स हो जाएंगे. गर्ल्स की ये है, इनमें भी 8 मोर देन, 8 और जोड़ देंगे. ठीक है, तो ये हमारे हो गए गर्ल्स की नंबर, ये हो गया बॉयज की नंबर. तो यहाँ से हम क्या करेंगे x को एक तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 8, x इक्वल्स टू 8/2, x इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं x की वैल्यू. अब बॉयज का फाइंड करना है तो नंबर ऑफ बॉयज में रखेंगे, गर्ल्स का फाइंड करना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स में रखेंगे. तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज 7x है, इट मीन्स 7 × 4 28, ये हो गए बॉयज. और नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का कितनी होगी, गर्ल्स 5x है, तो 5 × 4 20, ये गर्ल्स है ये बॉयज है. अब क्या पूछा है हमें लास्ट में, हमें पूछा है टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल
क्लास में। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो जाएंगे, 28 को और 20 को जोड़ देंगे, मतलब 48 बच्चे पूरे हैं क्लास में। ठीक है, 48 बच्चे पूरे हैं क्लास में। हमें टोटल पूछा है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन 11 में हमें पूछा है बच्चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बच्चंग्स ग्रैंडफादर, कि बच्चंग नाम का एक लड़का है जिसके फादर है वो 20 ईयर यंगर है, मतलब अब 26 साल छोटे हैं उसकी दादाजी से। मतलब एक लड़का है जिसके दादाजी से उसके पापा 26 ईयर छोटे हैं, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बच्चंग, और 29 ईयर बच्चंग से बड़े। मतलब बच्चंग जो लड़का है उससे 29 ईयर बड़े हैं, उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं। फिर क्या पूछा है कि फिर क्या बताया है, द सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का सम कितना होगा, तीनों की एज का, बच्चे का, उसके फादर का और उसके ग्रैंडफादर का, तीनों का एज का सम होगा 135 ईयर्स। तो व्हाट इज द ईच वन ऑफ देम, तो उनकी एज पूछी, तीनों की अलग अलग बतानी कि तीनों की कितनी एज हुई। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखना, लेट द एज ऑफ बच्चंग्स, बच्चन की एज क्या होगी, एक्स मानते हैं। ठीक है, बच्चे की एज एक्स है, तो उसके फादर की एज ऑफ बच्चंग्स फादर, उसके फादर की क्या एज होगी, वो क्या है अपने, उसके पापा उससे 29 ईयर बड़े हैं, तो एक्स तो उसकी एज थी, उसमें 29 जोड़ दिया, वो उसके पापा की एज होगी। अब एज ऑफ ग्रैंडफादर, बच्चन के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, देखिए ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ये तो बच्चे के पापा की एज होगी। ठीक है, अब उसके पापा क्या थे, अपने दादाजी से उसके पापा 26 ईयर बड़े छोटे हैं ना, तो 26 भी इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया, इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, अपन कह सकते हैं x प्लस 55। ठीक है, यहाँ ये हो गई है बच्चन की दादाजी की एज। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं अब क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसमें अब क्या बोला है, तीनों की एज का सम है वो 135 है, तो अपन तीनों की एज को जोड़ देते हैं, मतलब x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, और इनका सम कितना होगा 135। अब x वाले को जोड़ेंगे, कितने हो गए 3x, 3x प्लस 29 और 55 कितने हो जाएंगे 84, इक्वल्स टू में आ जाएगा 135। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी इधर ही रखेंगे, विदाउट x वाले नंबर उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 3x इक्वल्स टू में क्या आएगा 51, माइनस करेंगे 135 में से 84, तो आंसर आएगा 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 51/3 करेंगे। 3 की टेबल में जाता है 51 का डिवाइड 17 टाइम, तो x यानी बच्चन जो था बच्चा उसकी एज अपने पास हो गई x। तो हम बात करेंगे बच्चंस एज कितनी हो गई है 17 ईयर, तो बच्चन है। फिर उसके फादर की क्या एज है, फादर की क्या थी x प्लस 29, मतलब जितनी बच्चे की थी उसमें 29 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चन की एज में 29 जोड़ेंगे, मतलब 46 ईयर्स के उसके फादर है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी ग्रैंडफादर की। तो ग्रैंडफादर क्या थे, x प्लस 55, मतलब बच्चन में जो एज, बच्चन की जो एज है उसमें 55 और जोड़ेंगे, तो 17 तो उसकी थी प्लस 55, मतलब 72 ईयर्स, ये उसकी दादाजी की एज है। तो ये बच्चे की एज है, ये उसके फादर की एज है, और ये लास्ट उसकी दादाजी की एज है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या पूछा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम, रवि की जो एज है वो 4 टाइम हो जाएगी ही इज प्रेजेंट एज, जो आज उसकी एज है ना प्रेजेंट में, जैसे आज अपन x मानते हैं तो 4 ईयर्स बाद में क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, ऐसे बताया इसमें। ठीक है, तो व्हाट वाज द रवि प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट मतलब फिलहाल में उसकी क्या एज है, अभी अपन को बताना है कि उसकी आज की डेट में उसकी क्या एज है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो हम बात करते हैं लेट प्रेजेंट एज, अभी की एज क्या मानते हैं अपन, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की प्रेजेंट एज अपन मानते हैं x है। ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 4 ईयर नहीं 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर बाद में, तो आफ्टर 15 ईयर 15 साल बाद में क्या होगा, एज ऑफ रवि, रवि की एज क्या होगी, एज ऑफ रवि, रवि की एज क्या होगी x प्लस 15, 15 साल और जुड़ जाएंगे उसकी एज में। ठीक है, ये उसकी एज हो गई, पहले y ईयर माना था, फिर 15 साल और जोड़ देंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या पूछा है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद में रवि की जो एज है वो 4 टाइम हो जाएगी प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो 4 टाइम मतलब 4x, प्रेजेंट में अपन x मानी है उसे 4 टाइम हो जाएगी, x तो अभी प्रेजेंट में मानी है उसे 4 टाइम हो जाएगी, कब होगी, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब जो आज की जो एज है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई है। तो अब अपन करते हैं x को एक साइड में, x इधर लेके जाएंगे, x हो जाएगा इक्वल्स टू में 15,
माइनस करेंगे 3x इक्वल्स टू में 15, तो x इक्वल्स टू 15/3, x इक्वल्स टू क्या हो गया 5। इट मीन्स अभी प्रेजेंट में रवि की एज क्या है 5 ईयर है, 5 साल है, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ रवि, ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 ईयर। थैंक यू। और अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा हो, हमारी क्लासेस समझ में आ रहा हो, अच्छे से हर इक्वेशन आपको समझ में आ रही हो, हमारी पढ़ाई हुई बातें आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।